यह समय ऐसा समय है जिसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इनके चक्रव्यूह में सब लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, मुक्ति नहीं मिल पा रही। और इनसे निकलने का एकमात्र उपाय है सत्संग आके राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब की भक्ति करना। जब तक आप भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आप सुमरन नहीं करेंगे, अपने विचारों को काबू नहीं किया जा सकता। सेवा करने से फल तमाम मिलता है, सुमरन में मन लगता है, लेकिन यह भी सच है कि सेवा तभी पूर्णतः सिरे चढ़ती है जब राम नाम का जाप किया जाए, वरना सेवा करते करते भी मन कभी बार दांव चला देता है। तो इसलिए आप सुमरन करें, सेवा करें और मालिक से मालिक को मांगते रहें। यकीन रखो परम पिता परमात्मा पे, सदगुरु पे। हम कभी नहीं कहते कि हद से ज्यादा यकीन आप किसी इंसान का करो। जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। ये कलयुग का एक फार्मूला है। आज समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो दिखने में कुछ और हैं और करने में कुछ और हैं। अगर आप आंख मूंद के उन पे यकीन कर लेते हो, धोखा खा जाते हो, परेशानियां आ जाती हैं, तो फिर दोष गुरु पीर फकीर को मत दिया करो। आप अपनी मूर्खता की वजह से, या यूं कहिए अपने भोलेपन की वजह से उनके जाल में फंस जाते हैं। आंखें मूंद के यकीन करना ही चाहते हो, सिर्फ एक ही है, और वो है अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला राम। करो जितना मर्जी करो, कभी धोखा नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं। हमें कह देना कि पिताजी मेरे से धोखा हुआ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर कभी किसी को धोखा दे दे, सतगुरु मौला। बाकी किसी आदमी को आप देख लेते हैं, यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वहां खड़ा था, ये तो वहां बैठा था, ऐसा था, ये तो हो ही नहीं सकता, झूठ ना बोले। आप नहीं समझते दुनिया की चालबाजी को। आप नहीं समझते हर इंसान आजकल चालबाज है। लगा कि ये आगे निकल रहा है, लगा कि ये सतगुरु का प्यार, मालिक का प्यार बहुत लूट रहा है। पता नहीं कौन सी बात आपको कह दे और चारों खाने चित्त कर दे और आप सब खुशियों से दूर हो जाओ। यही तो वो चाहते हैं और आप झट से यकीन कर लेते हैं। ऐसा कभी सोचो भी ना। देखना कहीं मन के हत्थे चढ़ जाओ, देखना कहीं मनमते लोगों के चक्कर में फंस जाओ। पीर फकीर के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जो पास है, हो सकता है वो भी बहुत खुशियां लूटता हो, और त्रिलोकी के पता नहीं किस कोने में कोई बैठा है, हो सकता है वो उससे भी ज्यादा खुशियां लूटता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। पास है वो आपको दूर करना चाहता हो, और दूर वाला दूर करना चाहता हो, कुछ पता नहीं। कोई कैसा भी हो सकता है। आपको तो मालिक ने अकल दी है। आप भेड़ थोड़े ही हैं। आप सोचते हो गुरुजी ने भेड़ क्यों कहा। हम भेड़ की निंदा नहीं कर रहे, उसकी अकल की जैसी मालिक ने दी है वैसी बात बता रहे हैं। राजस्थान में बताया करते थे कि भेड़ एक ऐसा जीव है, मान लो कुआं है और कुएं के मुंडेर पे थोड़ा सा घास दिख गया, गडरिये बताया करते, कहते हम भाग के जाते हैं, ना जाएं। एक भेड़ मुंह मारती कुएं के अंदर गई तो सारी की सारी भेड़ें अंदर जा सकती हैं। उनको लगेगा यार वो तो खा गई, हम तो रह गए।
क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती कि आगे गिरेंगे चोट लगेगी। अंदर से आवाजें भी आती तो भी नहीं हटती, कहते हम रोक लेते हैं आगे जाके कहीं गिर ना जाए। तो आपको तो फकीर रोकता है, आप तो इंसान है, भेड़ क्यों बनते हो? क्यों किसी के पीछे लग जाते हो? क्यों क्यों अपने बने बनाए प्यार को खत्म करवाते हो? क्यों? समझ नहीं आती। मालिक के प्यार मोहब्बत को हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं और खत्म करने में एक पल लगता है, क्योंकि काल की नगरी है। काल की बात करोगे तो आपको ज्यादा पसंद आती, और दयाल की बात हो वो हजम नहीं होती। पीर फकीर हमेशा दयाल की, अल्लाह राम की बात करते हैं कि भाई भगवान का नाम जपा करो, उस मालिक की भक्ति इबादत किया करो। वो मालिक दया में रहमत से लवरेज करेगा, वो मालिक अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेगा। जो मानते हैं, दृढ़ यकीन कर लेते हैं, अरे उनके पहाड़ जैसे कर्म वो भगवान कंकर से भी छोटे करके उड़ा दिया करते हैं। माने की गति कही न जाए, ना माने पीछे पछता है। मान लो, कोई दुनिया आपको सलाम करती है, आप सत्संगी हैं, आप सेवादार हैं, ये मत सोचो कि आपको कोई बड़ा तगमा मिल गया, बल्कि ये सोचो उस समय शुक्राना करो उस सतगुरु का, परमपिता परमात्मा का, कि वाह भगवान तेरा नाम जपता हूं, मुझे नहीं तेरे नाम को दुनिया सलाम करती है, तेरे नाम के आगे दुनिया झुकती है। मैं तो 5 तत्व का वही गंदगी का पुतला हूं, मेरे में ऐसी क्या खासियत है। उस समय अहंकार में ना आ जाया करो। जिਵੇਂ पंजाबी कहते मुच्छा ता ना करया करो, यार मेरे च कोई नवी चीज आ गई, तेरे ढिड च भी वही समान पिया जिहड़ा सारियां च। इक्को ही फर्क है कि तू मालिक दी भगती करन लग गया, तू रब दा यार बन गया, उन्होंने याद करदा है, इसलिए लोग तेनों नमस्कार करते हैं। होर कोई तेरे उत्ते कोई फंग नहीं निकल आई, मोर वांगू जिहड़ी कलंगी निकल आई होवे जिन्हों तेनों कोई नमस्कार हो रही है। कलंगी उसे दे नां दी है, गलपटा भी उसे दे नां दा है, उसे दे नां नूं सलामा है भगता, किते उही ना हंकार च डुब जी। क्योंकि अहंकार को मार है। आदमी जब अहंकार करने लगता है तो उसके मार पड़ती ही पड़ती है। दीनता, नम्रता ऐसे गहने हैं जो इसे पहन लेता है वो मालिक को अति प्यारा लगता है। उसके अंतःकरण की सफाई बड़ी जल्दी होती है, वो परमपिता परमात्मा की खुशियां पल पल लूटता है। तो इसलिए भाई अंतःकरण की सफाई ईश्वर की भक्ति से करो, वचनों के पक्के रहा करो। पता नहीं मालिक क्या बख्श देता अगर इंसान वचन की काट ना करता। हमने इतिहास पढ़ा, हमने पाक पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, और हमें ये महसूस हुआ, कहते तो हैं कि कलयुग बड़ा भयानक है, पर भक्ति करने के लिए जितनी कलयुग में छूटे हैं, किसी युग में ऐसी छूट ना थी और ना कभी कल्पना भी थी। सतयुग में, द्वापर, त्रेता, जितने भी युग हुए हैं उनकी सीमा थी। भक्ति करनी है, जंगलात में जाना होगा, परिवार छोड़ना होगा, ये खाने पीने का सामान त्यागना होगा, पहनावा बदलना होगा, ऐसे रहना होगा, वैसे नहीं रहना होगा। और कलयुग में शाह मस्तान शास्त्रनाम जी दाता ने तो कमाल ही कर दी। जो मर्जी खाते रहो, बस किसी को मार के ना खाओ, किसी का हक ना मारो, जैसे मर्जी पहनते रहो, बस नंगे ना घूमो तो अच्छी बात है। पर जंगलों में रह के नंगे घूमना तो घूमते रहो जहां सिर्फ पशु हो और आप हो। तो सतगुरु ने तो कोई ऐसा रखा ही नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मर्जी धर्म को मानो, मानते रहो,
लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत किया करो। जितना जोर दिखाने में लगते हो कि मैं कौन सा भक्त हूं या किस धर्म का नुमाइंदा हूं, उसे आधा जोर अगर कहीं धर्म को मानने में लगा दो तो पौवारा पक्षी बल्ले बल्ले हो जाए, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज हो जाओ। तो संत सच्ची बात कह देते हैं, इसलिए लोगों को चुभ जाती है। वो सच कहते हैं, सच बोल देते हैं। तो सच यही आज के युग का कि आप भक्ति करो। अरे बड़ा बढ़िया मौका मिला है, घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चे परिवार में रहो, कोई हर्ज नहीं, बस थोड़ा सुमरन कर लिया करो। 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम, कितना बढ़िया आसान तरीका है ना। ना घर त्यागा, ना परिवार त्यागा, ना धर्म त्यागा, ना कपड़ा लत्ता त्यागा, कुछ भी तो नहीं त्यागा। अगर फिर भी मालिक की भक्ति में मन नहीं लागा तो इससे बड़ा कौन होगा भागा। सोचिए, कुछ भी तो नहीं करना। अजी कहां जंगलों में जाते थे, अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे। सुनाते हैं आपको क्या हुआ करता था। अंगूठों के बल खड़े हो जाते थे पांव के, और ऐसी जगह पे जहां पे गिरने के बाद मौत ही हो जाए। खड़े रहते थे, अपने सिर के बाल ऊपर बांध लेते थे। शरीर सिर्फ वायु से, हवा तत्व से ही जिंदा रहता था। ना पानी, ना जल, ना अन्न, कुछ नहीं, बस हवा से ही। और हवा को भी अपने अंदर भर के रोक लेते थे, समेट लेते थे। 5-5 मिनट में एक श्वास, 4-4 मिनट में एक श्वास। चमड़ी सूख जाती थी, बिल्कुल बाल बढ़ जाते थे। पक्षी आके घोंसले बना लेते थे, बच्चे तक दे देते थे, पर फिर भी लगन लगी रहती थी, खड़े रहते थे। उम्र बद्दी 50 साल, 30 साल, 20 साल, मालिक नहीं आता था। और तब जाके कहीं आता था, झलक आती, आवाज आती। ये नहीं जैसे आजकल आप जब दिल करता है रात को देख लेते हैं, जब दिल करता है वो आ जाता है, जब दिल करता है वो खुशियां दे जाता है। और शर्म आपको फिर भी नहीं आती, यार मैं क्यों बुरे कर्म करता हूं। देखो है ना कमाल। रात को अच्छे भले मालिक के नजारे लूटेंगे, सवेरे उठा के हथियार फिर से चल पड़ेंगे। आज ठगी मारेंगे, आज खुशी सी आ गई, आज चक देंगे फटे। वाह महादेव पुतक। ऐसा हमने सुना है। एक गांव में हमारे ही एक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, जाट जमींदार किसान सी, और अच्छी फसल होगी। सभी सारे पिंड दे अच्छी फसल हुई, बहुत वधिया बरसात हुई, नहर दा पानी बहुत चलिया, बहुत ज़्यादा फसल हुई, दुगनी तिगनी। असी बाहर बैठे सी, वो सज्जन आया, शराब पीती सी। कहता भाई जी, असी कहा हाँ जी। कहता नंबरदारा जी करदा है फटे चकते हैं। असी कहा क्यों? कहता फसल इन्नी हुई है, शराबी शराब पीती सी। असी कहा फिर रब दी शुक्र कर। कहता यार रब तो याद ही नहीं, जी करता कोई बंदा ना मार दें। असी कहा वाह तेरे, रब ने तेनों रहमत बख्शियां, ये बंदा मारने वास्ते रख बख्शियां। कहता नहीं रब रुब नहीं याद। और कुदरत मालिक की ऐसी हमने देखी, 2-3 दिन के बाद वो 4 पे पड़ा, रब रब ही कर रहा था और कुछ याद ही नहीं था। असी कहा वो बहुत डाढ़ा है, रब याद तक ही नहीं, वो तो नासी धुआं कढ़ा दिंदा है। जे आपदी आई ते आ जे, आवे ना बस आई मंगया करो कि मालका तू बस तेनू याद ही करते रहिए, तू ना आपदी आई ते आ जी। बंदा तो सारा टाइम ही आपदी आई ते आया रहिंदा है, पुठे पुठे काम करने, गलत सोचा सोचनियां, रब दे दर्शन करके भी परवाह नहीं करनी। पता नहीं होर की भालदा है। आखिर की चाहिए बंदे नू? खाण नू वधिया मिलदा है, पहनण नू वधिया मिलदा है, रहण नू अच्छी जगह मिल गई। दस कि सियाने दे पहाड़ बनाएगा जी ते उड़ के वग जाएगा। जिन्ना दे सी रावण वर्गे वो भी रगड़े गए। पता नहीं इंसान की इच्छाएं क्यों नहीं भरती। जब देखो एक तमन्ना कम नहीं होती। पिछली खुशियां नहीं, यहां कईयों के मुंह लटके देखते हैं, यूं मुंह लटका हुआ है। क्यों? पहले वाली खुशियां याद नहीं, नई क्यों नहीं मिली बताओ?
पहले वाली का तो मजा ले ले, वो नहीं लेना। अरे पहले जो आनंद मिला, जो बरकतें आई, उनकी तो खुशियां ले ले। नहीं कहता वो नहीं, होर क्यों नहीं आईया। बस हर टाइम इसीलिए गमगीन रहता है। और जो मालिक से प्यार करते हैं, रजा में राजी वो मर्द गाजी, वो खुश रहते हैं, बागो बाग रहते हैं, टेंशन नहीं। यार जिंदगी तेरी है, पता ही है रब दी जिंदगी है, रखनी है तो रख लूगा, ये लेके जानी है तो आपदे कोले ले जूगा, गल ही खत्म। लेना की है, किस गल ली टेंशन। सर तो गड्ढे नहीं, पंजाबी च कहते तेरे इत्थे सर गड्ढे है, भी सारी उम्र तो रहना नहीं, जाना तो है, तो फिर चू 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 कच्चा धुआं क्यों मारते रहने हो। ना जपया करो रब दा, भगती करया करो और लक्षण ना करया करो, पुठे काम ना करया करो। थोड़े जे स्वाद के पिछे सारी भगती गवा बैठे हो। जरा सी कोई इच्छा पूरी हुई नहीं कि बस मालिक को ताने उलाने ये वो, और जो उसने दिया उसका शुक्राना ही कोई नहीं। तू था क्या भाई, क्या तेरी पहचान थी, कौन जानता था तुझे, वो याद नहीं कि मालिक ने इतनी रहमतें लुटा दी और क्यों नहीं मिली। खुद बचनों की परकच्चे उड़ा रहा है और दोष मालिक को दिए जा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नचिया जावे ना दिरफिटे मुंह गोडियां दे। सो ये गलत बातें हैं। मन तो और हवा देता है और हवा देता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है कि ठीक है भाई इसको और गुमराह कर दो, इसको और डाउन कर दो। मन की ना सुना करो, सदगुरु पीर की सुना करो। मन मरोड़ा खा जाता है। वो कहते हैं ना, आपको कई बार सुनाया, एक सज्जन आए हमारे पास, कहने लगे पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। आप तो 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे थे, खेती बाड़ी करते थे, बहुत बड़े किसान रहे, मुझे भी तजर्बा बताओ। हमने कहा हाँ हमें पता है। कितनी ज़मीन है, कहता 2.5 एकड़। ट्रैक्टर जरूरी है, कहता हाँ मैं तो जरूर लेना है। असं क्या आशा ले ला, आयशर ले ले, बढ़िया रहेगा, कम खर्चा है, हड़ हुड़ भी जोत लेता थोड़ा थोड़ा, तेरे लिए तो बढ़िया, किराया भी कमा लिया करना, तेल कम जलेगा। कहता पिताजी वो तो ठीक है, मैं हिंदुस्तान ले ला। असं क्या भगता तेरी थोड़ी 2.5 एकड़ तो हिंदुस्तान खड़ूगा ही खड़ूगा, मतलब उतना तो वो खर्चा खड़ा खड़ा ही खा जाएगा। अगर तूने लेना तो आयशर ले ले, हल्का है। फिर वो कहता पिताजी वो तो थोड़ी गल तो जमा सही है, पर अगर हिंदुस्तान लेना हर्ज तो नहीं। असी ले ला, सानू की हर्ज है, असी नोट लाने। मतलब माल मालकां दा मशहूरी कंपनी दी करनी हो जो मैं चाहवा, ठप्पा उत्ते गुरु जी का लग जे, बस गल खत्म। कई यह जी भी होंगे, टोक दो फिर बैठी। मरुंडा हुंदा, पंजाबी पहला दुकानां ते मरुंडा मिलता हुंदा सी, समान खरीदे पिछों कहते मरुंडा दे। दुकानदार भी चौलों जिहां दा हुंदा सी शायद, या पता नहीं काहदा, वो खोखा जिहा हुंदा सी, माड़ा जिहा मिठा ला के चक होए मरुंडा ले जा, वो दे दिंदा सी चक के, रूंगा झूंगा जो भी मनो उन्होंने। सो वो वाली बात है कि वो मरुंडे मूँह मरोड़ लेंदा वेली बैठा बैठा। पता चल जाता सानू यार ये गल पसंद नहीं आई, जे यदि मन लेंदे तो पसंद आ जाती। मनदे किवें जो गलत है, क्योंकि फ़कीर तो नहीं ना मानेगा अगर आपकी गलत है। चलो आप बता दो, अगर आप मान जाओ तो हम भी मान जाया करेंगे। आपका बेटा है बहुत प्यारा, इक्को एक पुत तुहाडा, बहुत प्यार करते हो तुसीं उसनूं, और वो कहंदा भी काले नाग नूं मैं तो हाथ च लैके खेडना है, कि तुसीं काले नाग नूं उहदे हाथ च दे दोगे? नहीं देंदे ना। वो कहंदा जी अग बली जाती है, अग तो लाल लाल है, मैं तो अंगारे हथ भरना, रुग भरना अग चों, कि तुसीं अपने बेटे नूं या बेटी नूं अग दे अंगारे भरन दे दोगे हथ च? कदे नहीं। थोड़ा कोई पता नहीं कलयुगी जीव है, कोई ना कोई यह कह ही दे भी मैं तो फड़ा दूंगा जी। हाँ कोई पता नहीं कि मैं तो नीडर बनाने वास्ते फड़ा दूंगा, पर भगता वो नीडर तो यह जा बनूंगा कि हथ च रहू कि ना रहू, पता नहीं उन्हें कदों डंग चला देना है, तो छोटे बच्चे का तो कम हो जाना है। सो असी फकीर ऐसा हुंदा है जो अपने बच्चे लिए कदे भी बुरा सोचना तो दूर, करना तो दूर, कदे कल्पना च भी नहीं हुंदा कि मैं अपने किसी बच्चे का बुरा करा। सो असी कदे भी हाथ च अंगार या सप नहीं दे सकते, तुहाडा वो मंग कदे पूरी नहीं कर सकते, मालक ले अगे दुआ नहीं कर सकते पूरा करने लई जिहदे च तुहानूं घाटा होवे जिसमानी तौर पर रूहानी तौर पर।
सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जिन्ने मर्जी एडी चोटी का जोर लाउंदे रहो, जिन्नी मर्जी सेवा करो, नजायज मंग कदे पूरी नहीं होगी। और जायज मंग थोड़ा सिमरन सेवा करते हो, बचना ते रहने हो, थोनों कहण दी लोड़ नहीं पऊगी, अपने आप ही हो जूगी। क्योंकि मस्ताना जी महाराज के ये वचन है। साईं मस्ताना जी दाता रहबर जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उन्होंने वचन किए। श्रावण शाह साईं जी से जब उन्होंने नाम देने के लिए मांगा तो ये वचन मांगे कि हे मेरे मक्खन मलाई दाता, मैं जिसको नाम दूं उसका एक पैर यहां, दूसरा सचखंड। वो कहते ठीक है सतवचन। फिर कहने लगे थोड़ा नाम जपता हो, थोड़ा बचनों का पक्का हो, बचनों का पक्का रहे, सेवा करे थोड़ी, तो हे मेरे मक्खन मलाई उसके अंदर बाहर कमी ना रहे। कहते जा ये बात भी तेरी पूरी की। तो फिर कमी रहेगी कैसे भाई बताओ? कमी इंसान में आ जाती है जिसकी वजह से कमियां रह जाती हैं। सतगुरु मौला कोई कमी नहीं छोड़ता, वो तो बरकतों के ढेर लगाता रहता है। अगर उठाओ ही ना तो सतगुरु क्या करे। सो सत्संग आओ, ध्यान से सुनो, अमल कमाओ, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। वचन मानो, वचनों पे चलो, तो कमी नहीं रहती। कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए ना जब आप सत्संग सुनो, कोई टाइम तो ऐसा होना चाहिए जब दुनिया के घर परिवार के काम धंधे छोड़ के अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के प्यार की बातें करो, उसके प्रतीत में बैठो, संत पीर फकीर बताएं और आप अमल करके खुशियां ले जाएं। कभी तो ऐसा सोचा करो। तो प्यारे साथ संगजियो, साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा ऐसा दरबार बनाया है। श्रद्धा से, भावना से, दृढ़ यकीन, बुलंद हौसले से जो इस रास्ते पे चलते हैं, अजी उनका छोड़ो, उनके बच्चों का छोड़ो, उनकी कुलों का उद्धार वो कर दिया करते हैं, माला माल वो कर देते हैं। ऐसा नाम राम का बख्शा है, वाहिगुरु ओम हरि अल्लाह की भक्ति का गुरु मंत्र दिया है, जिसका जाप करने से, लेने से खुशियां खुशियां आती चली जाती हैं। इस कलयुग के समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है, और कई बार अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। ये आम सी बात हो गई है। यह दोगलापन, यह दोगली नीति कलयुग की नीति है, और इसमें सब लोग इसी को फॉलो किए जा रहे हैं। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है, मन का काम मालिक से दूर ले जाना है, मन का काम भटकाना है। और मन है क्या, कहां रहता है? आदमी के दिमाग को जो नेगेटिव गलत विचार देते हैं, दूसरे शब्दों में जो नेगेटिविटी या बुरे ख्यालात आते हैं, उसे ही मन की सोच कहा जाता है। और जो पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं, उसे आत्मा की सोच या आत्मा के विचार कहे जाते हैं। इस कलयुग में नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। आप छोटी सी बात देख लीजिए, करने जाते हो तो कहीं ना कहीं ये मन में भय पहले आ जाता है कि मैं ये करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी नेगेटिव थॉट पहले आते हैं और पॉजिटिव विचार आने का नाम ही नहीं लेते जल्दी से। तो पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कलयुग है और यहां मन का बोलबाला है, और मन कभी भी किसी को अच्छे विचार आने नहीं देता। हर समय बुरी सोच, हर समय गलत सोच इंसान के अंदर चलती रहती, और उसी वजह से इंसान परेशान रहता है, दुखी रहता है। इंसान सुखी रह सकता है, इंसान नेगेटिव थॉट को खत्म कर सकता है, पर अगर यह
सुमरन करे और सेवा करे। कितने भी बुरे विचार आ गए, 5 मिनट भी अगर आपने सुमरण कर लिया, आए हुए बुरे विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, आपकी जिंदगी पे उसका असर नहीं होगा। पर ख्याल रखो, नेगेटिव विचार आ गए, अगर उसको फॉलो करने लग गए आप, उनके अनुसार चलने लग गए, तो जिंदगी पे इसका असर लाजमी होता है। आप सोचते होंगे दुनिया में कितने के लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग परवाह ही नहीं करते। वो तो रोज दिनचर्या उनकी प्लानिंग होती है, वो उसके अनुसार चलते रहते हैं। कईयों की कोई प्लानिंग नहीं होती, जो दिखा, जो जैसा मिला वैसा ही कर डालते हैं। तरह तरह की बातें चलती रहती है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो ये क्या है? वो लोग खुश हैं, वो भी तो सुखी है, ये आपका भ्रम है। सबसे ज्यादा सुसाइड का, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार वही लोग होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं। दिखने में तो कहते हैं धरती बड़ी सुंदर लग रही होती है, पर पता नहीं जब कब भूकंप आ जाए। तो उसी तरह बाहर से जो दिखता है, कई बार अंदर वो होता नहीं, और अंदर जो होता है बाहर आता नहीं। इस दुनिया में लोग इतने शातिर पढ़ लिख के या किसी भी तरीके से मानो कि वो अपने अंदर की बात बाहर आने नहीं देते, और जिनकी अंदर की बाहर आ जाती है वो छुपा नहीं पाते। पर आज बड़े मास्टरमाइंड हैं, बड़े तेज लोग हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। मतलब जो उनके दिलो दिमाग में बात होती है वही वो कहते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वरना लोगों को आज बनावटीपन की बीमारी लगी हुई है। दिखावा कुछ अलग होता है, बोलचाल कुछ अलग होती है, और अंदर की सोच कुछ अलग होती है। इंसान के अंदर जो चलता है वही इंसान को खुशी और टेंशन देता है। कोई एक बात आपके अंदर कंटिन्यू लगातार नेगेटिव चलती रहती है तो आपके दिमाग पे टेंशन बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई बहुत ही बोरिंग बात आपको सुनाता है, बहुत ही जिसमें आपकी रुचि नहीं, वो वाली बात आपको लगातार सुनाता है, तो आप क्या कहते हो? सादे से शब्द यार पका दिया। वैसे माइंड भी आपका पक जाता है जब एक नेगेटिव बात को लेके आप बार बार रगड़ते रहते हो, हाय हाय ऐसा हाय हाय, तो माइंड कहता है यार पका दिया। और उसका पकाना मतलब टेंशन को लाना है। यही है सच्चाई। चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए, चाहे रूहानियत पढ़ लीजिए, हकीकत तो यही है। कोई भी एक बात को लेके आप बारंबार बारंबार रगड़ा रगड़ी करते रहते हैं, वो नेगेटिव विचार को छोड़ते ही नहीं, तो टेंशन हो जाती है। पर अपने आप थोड़ी ना छूटती है ऐसी बातें। उसके लिए चाहिए आत्मबल, उसके लिए चाहिए विल पावर। अगर आत्मबल आएगा, अगर विल पावर आएगा, तभी आप इन बातों को छोड़ सकते हैं, तभी टेंशन फ्री हो सकते हैं। वरना मन का तो काम है छोटी छोटी बात बताना, अंदर पैदा करना और टेंशन लेके आना। अब राम नाम में कोई आया है, छींक आ गई तो मन कहता है छींक आई तो आई क्यों? मैं तो यार भक्ति में आया था, मुझे जुकाम क्यों लग गया, मेरा सिर क्यों दर्द हुआ? क्या कोई गारंटी लिखी होती है कि आप राम नाम में आएंगे तो ये नहीं होगा? दुनिया में रहते हो तब तो नहीं उलाहना देते।
ये सब आपकी वजह से भी तो हो सकता है। आपने खान पान में कुछ ऐसा ले लिया हो, शरीर को इस तरह का बना रखा हो, जो गर्मी सर्दी जैसे चेंज होता है तो नेचुरली वैसा हो जाता है। हाँ, राम नाम के निरंतर जाप से यह गारंटेड है कि आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाया करती हैं। हमने 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया और करोड़ों लोग उसमें बताते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुतों ने तो ये दिखाया, कागज लेके आए कि 4थे स्टेज का कैंसर था, राम नाम से जुड़ गए, दिन रात राम का नाम जपा और दोबारा जाके चेकअप करवाया तो वो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये तू है या कोई और, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बार चेकअप करवाया आदमी तो वही है, रिपोर्ट भी उनकी बनाई हुई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? सकता तो हो ना, अगर देखा ना हो। जब लोग सामने आके रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते तो उसमें दो राय या किंतु परंतु करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ सामने है। सब रिपोर्टों में पॉजिटिव था, 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर। लेकिन किया क्या उन्होंने? दवाई तो चल रही थी, पहले भी चल रही थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन राम का नाम जपा महीना 15 दिन और जाके चेकअप करवाया तो उस जड़ से खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए चुटकी में पॉसिबल है। वो 2 बूंद से अगर आदमी को बना सकता है तो उसी के शरीर में से किसी रोग को लगाना हटाना उसके लिए तो ऐसे है जैसे मक्खन से बाल निकालना। मक्खन से बाल निकाल दो, वो वैसे का वैसा दिखता ही नहीं, पिघला हुआ मक्खन हो। तो ये शक्तियों का नजारा हमने यहां पे करोड़ों लोगों के साथ होते देखा है। आपको यकीन नहीं आता तो यहां जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जरूर बताएं सच्चे दिल से। आप देख सकते हैं कोई भी नया सज्जन, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अपना अनुभव, हमने इनको पढ़ाया नहीं पहले, क्योंकि हम कौन सा पैसे लेते हैं। तो हाथ नीचे कर लीजिए। आप कहीं भी दे सकते हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, तो सबके सब हजारों के हजार ये कह रहे हैं कि हां ऐसा हमारे साथ हुआ। बाई चांस नहीं होता, ये भुलेखा नहीं होता। किसी की जिंदगी बच जाए उसके लिए भुलेखा कैसे है? यहां ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान आते हैं जिनके खुद के साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। अब वो तो साइंस को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ। वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई? हम अपनी बड़ाई नहीं करते, ये सारी बड़ाई उस ओंकार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की है, जिसका नाम आप लोग जगते हैं, जाप करते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट आता चला जाता है। फकीर संत तो एज ए टीचर होता है, और टीचर खड़ा होकर क्यों पढ़ाता है? उसकी वजह होती। क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो पीछे बच्चों को दिखेगा नहीं, और जब तक प्रवक्ता दिखता नहीं है, बोलने वाला दिखता नहीं है, लोग देखना चाहते हैं। तो इसलिए ऊंची जगह पे बैठ के हमें बोलना पड़ता है, वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे ऊंचे बैठे हैं। हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम तो चौकीदार हैं भाई। लेकिन आवाज ऊंची जगह लगा के देखेंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम नीचे बैठ के आप खड़े होके देखे कौन है, कहां से बोल रहा है, कैसा है, ये आदमी की फितरत है, आदमी की मनोदशा है। तो इसलिए, और दूसरा कारण पवित्र रामायण में लिखा है एक जगह, कलयुग में कोई राम नाम में आके बैठेंगे, उस समय भगवान जी वहां हर किसी को कृपा दृष्टि से नवाज रहे होंगे। तो हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि भगवान जी भी दिखे और आप लोग जो कलयुग में इस राम नाम में बैठे आप भी हमें दिखे। कई वजह होती है, और कोई ये नहीं, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो सत्संग में चल के जब आप लोग आते हो, ध्यान से सुना जरूर करो। आदमी के दिमाग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं ये 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का
बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू सामने आ जाए और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाए। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए तो, और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा। और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, जब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता। क्योंकि विल पावर, आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्म बल और माइंड की 100% पावर है। कौन कितनी इस्तेमाल करता है ये अलग बात। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा? तो वो सीधा साधा था, कहने लगे बता। कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है, कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा? कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, बोलता ही रहता है, कितने देगा? कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको, कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया। कहता यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने एक के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है, इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी है। और कहता जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा ही न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए। क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इसे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो। कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप बूझो, एक बार दिमाग लगाओ नहीं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया है, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्मबल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है। फिर आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप समय ईश्वर की याद में जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद, चाहे 10 मिनट ही सही, दोपहर की रोटी से आधा घंटा पहले, रात की रोटी से आधा घंटा पहले, 5-5 मिनट ही सही। आप नियम तो बनाओ ना,
कि भक्ति में बैठूंगा तभी भक्ति का पता चलेगा, वरना आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाई, सब कुछ, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा है। ऐसा ऐसा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। उठा के खाओगे, ताकत आ जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। वैसे ही राम का नाम है भाई, अगर जाप करोगे तो अंदर से शक्ति भी आएगी और गम, दुख, दर्द, चिंताएं भी मिटती जाएंगी। सिर्फ यूं यूं करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हाँ, सत्कार करना हमारा फर्ज है, धर्मों का सत्कार करो, लेकिन धर्मों से अगर फल लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो, तो उसके अनुसार चल के देखो, रिजल्ट 100% जरूर आएगा।